तो दोस्तों हमारे देश का जो काफ़ी ज़्यादा मच अवेटेड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, तो उसके ऊपर हाल ही में एक काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आई है। दरअसल नितिन गडकरी जी ने यहाँ पर कहा है इसका 60% ऑफ वर्क कंप्लीट हो चुका है और एक साल के भीतर ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। वैसे तो लॉकडाउन के टाइम पे इसकी डेडलाइन को रिवाइज कर दिया गया था, 2024 रख दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर कई सारे इश्यूज निकल के आए थे। लैंड एक्विजिशन, फिर लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, वर्कर्स भी प्लान कर चुके थे, लेकिन अब फाइनली ये प्रोजेक्ट अपने ट्रैक पर काफी तेजी से लौट आया है और अब ये जल्द ही कंप्लीट होने वाला है। वैसे आपको बता दें कि हमारे देश में 7 लाख करोड़ रुपीस के ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाए जा रहे हैं। इससे न केवल ही एयर पोल्यूशन और ट्रैफिक जैम कम होगा, बल्कि लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफी ज्यादा ड्रास्टिकली डिक्रीज होगा। और पूरे देश में जो 7 लाख करोड़ रुपीस के एक्सप्रेस और हाईवे के प्रोजेक्ट है, तो इसमें से तो अकेले 60,000 करोड़ रुपीस एक मेजर चंक नेशनल कैपिटल दिल्ली में खर्च किया जा रहा है। यहाँ पर कई सारे एक्सप्रेस और हाईवेज पर काम किया जा रहा है और इनमें से एक है द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि डेफिनेटली काफी बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है। अब हमारा ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, तो इससे जो ट्रैवल टाइम है तो वो तो 12 घंटों में सिमट के रह जाएगा। इनिशियली इसके फर्स्ट फेज के दौरान 8 लेन्स का बनाया जाएगा, लेकिन सेकेंड फेज के दौरान इसे 12 लेन्स का कर दिया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि हमारे देश में ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एकदम हाईटेक एक्सप्रेसवे होने वाला है, क्योंकि इसे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज, एडवांस इंजीनियरिंग और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इन सभी को एक काफी बेहतरीन ढंग से इंटीग्रेट करने के बाद ये फाइनली ग्रीन एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस एक्सप्रेसवे के टॉप 10 फैक्ट्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 1, इस एक्सप्रेसवे में आपको एक इलेक्ट्रिक लेन भी देखने मिलेगा। आपको बता दें कि पूरे देश में अभी तक ऐसा कुछ प्लान भी नहीं किया गया है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में इस तरह के इलेक्ट्रिक लेन्स को लाने का आइडिया तब आया जब नितिन जी स्वीडन में गए थे और तब उन्होंने इलेक्ट्रिक हाईवे के कंसेप्ट के बारे में सुना और देखा कि किस तरह से जो ट्रक्स थे तो वो तो ऑटोमेटिकली एक्सप्रेसवे के इलेक्ट्रिक लेन का इस्तेमाल करके चार्ज भी हो रहे थे और साथ ही में काफी ज्यादा एफिशिएंटली और एकदम कॉस्ट इफेक्टिव ढंग से लॉन्ग डिस्टेंस को भी कवर कर रहे थे। तो बस इसी तरह के एक इलेक्ट्रिक लेन को कंस्ट्रक्ट करने की यहाँ पर बात चलाई गई है। इसके साथ ही यहाँ पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि हर 25 किलोमीटर के अंतराल में आपको एक चार्जिंग स्टेशन भी नजर आएगा। वैसे सोचिए, अगर इस तरह के इलेक्ट्रिक लेन्स हम सभी एक्सप्रेसवे में बना दें तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोसिस्टम है तो वो तो अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। कि मैं स्वीडन में देख के आया था कि मैं इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बस, ये 20-20 किलोमीटर अभी दिल्ली मुंबई हाईवे हम बना रहे हैं, उसमें आप हमारा ये काम आप ही लीजिए, मैं देने के लिए आपको तैयार हूँ। हमारा 50% हाईवे बन गया, 1 लाख करोड़ का एक ही हाईवे है और दिल्ली से मुंबई 12.5 घंटे में कार में जाएंगे आप, एक्सिस कंट्रोल अप टू JNPT। तो ये हाईवे में ऐसा है कि ये रेलवे की अगर एक रेल डाल दी और उसमें आपके लोग इलेक्ट्रिकली उसमें करंट दे दिया तो वो बस आएगी तो 20 किलोमीटर चार्जिंग होगी तो 200 किलोमीटर फिर चलेगी, फिर 20 किलोमीटर चार्ज होगी, फिर 200 किलोमीटर चलेगी। ना केबल की जरूरत है ना किसी की आवश्यकता है। ये स्वीडन में मैं देख के आया, मैं खुद चला चुका वो ट्रक। अब उसमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी करके अगर ये हो जाएगा तो इससे 3-4 टेक्नोलॉजी है जिससे पूरे रोड पर इलेक्ट्रिसिटी हो। जो आप अभी कंडक्शन की बात कर रहे थे, मैंने एक कॉन्क्रीट रोड देखा स्वीडन में जिस पर बस खड़ी थी और नीचे में उसके कुछ एक सांप जैसा करते वो लग गया, करंट चार्जिंग चालू हो गया, तो कंक्रीट पे चार्जिंग हो रहा था। तो ये जो इनिशिएटिव है इसमें इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में आप अगर आएंगे आगे तो मैं तो ये एक्सप्रेस हाईवे 22 बना रहे हैं हम लोग और मेरी इच्छा है कि वो ग्रीन इलेक्ट्रिक के बने। तो आप बिल्कुल इसमें आप हमें इनपुट दीजिए, आपके इंजीनियर्स बिल्कुल। फैक्ट नंबर 2, लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात करें तो इससे तो लगभग 8 to 9% हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट डिक्रीज होगा। डेफिनेटली काफी बड़ा आंकड़ा है और पूरे लाइफ टाइम में आप कह सकते हो लगभग 1 लाख करोड़ रुपीस की हम बचत करेंगे अकेले लॉजिस्टिक कॉस्ट से ही। फैक्ट नंबर 3, मोर्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर बताया गया है कि हम इस एक्सप्रेसवे के जरिए लगभग 32 करोड़ लीटर्स ऑफ फ्यूल को सेव कर सकते हैं। और सोचिए, अगर हम इलेक्ट्रिक लेन को भी काफी ज्यादा वास्टली यूज करने लग गए तो ये नंबर तो और ज्यादा कम हो जाएगा। इससे डेफिनेटली ग्रीन हाउस गैसेस भी कम होंगी, हमारे एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा फायदा होगा। एक आंकड़े को देखे तो ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 857 मिलियन केजीज ऑफ कार्बन एमिशन इस एक्सप्रेसवे से कम होगा। फैक्ट नंबर 4, इस एक्सप्रेसवे में 75 एमिनिटीज का एक कंसेप्ट भी लाया गया है। यहाँ पर हर 50 किलोमीटर के अंतराल में आपको कई सारे 75 एमिनिटीज देखने मिल जाएंगे ऑन आइदर साइड्स ऑफ एक्सप्रेसवे, जिसमें शामिल होंगे रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट्स, डॉर्मेट्रीज, कन्वीनियंस स्टोर, फ्यूल स्टेशंस, टॉयलेट्स, हेलीपैड्स और भी कई सारी चीजें।
फैक्ट नंबर 5, मुंबई टू दिल्ली जो हमारी रेलवे लाइन है तो उसे भी अपग्रेड करने की बात की जा रही है। यहाँ पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन को चलाया जाएगा जिनकी रफ्तार होगी 160 किलोमीटर पर आवर और इस डिस्टेंस को तय किया जा सकता है केवल 12 घंटों के भीतर। इसके अलावा आपने मेरी कल की वीडियो में देखा होगा कि नितिन जी यहाँ पर कह रहे हैं कि वो एक हाइपरलूप ट्रेन को भी चलाना चाहते हैं इस कॉरिडोर में फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। तो सोचिए अगर आने वाले 10 सालों के भीतर एटलीस्ट ये पॉसिबल हो जाता है तो 1300 किलोमीटर इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें बस 1 से 2 घंटे का समय लगेगा। दैट्स इट। हमारे जो भी पैसेंजर और जो भी फ्रेट मूवमेंट है तो वो तो काफी ज्यादा एक्सट्रीम स्पीड में ट्रैवल करेंगे। फैक्ट नंबर 6, हमारा जो मुंबई टू अहमदाबाद एक बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है तो उसे फर्दर एक्सटेंड करके यहाँ पर अहमदाबाद से लेके दिल्ली तक एक बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को प्रपोज किया गया है। तो ओवरऑल हम देखें तो मुंबई टू दिल्ली एक बुलेट ट्रेन कॉरिडोर भी इस एरिया में आने वाला है। बट बुलेट ट्रेन के मामले में हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अक्सर लैंड एक्विजिशन के चलते यहाँ पर काफी सारी प्रॉब्लम आ जाती है। फैक्ट नंबर 7, हमारा ये जो मुंबई टू दिल्ली एक्सप्रेसवे है तो इसे तो AAA की रेटिंग दी गई है। फर्दर क्वालिटी की बात करें तो इसका जो पेवमेंट मटेरियल है तो ये परपेचुअल पेमेंट है जो कि काफी ज्यादा स्मूथ जर्नी को सुनिश्चित करेगा। फैक्ट नंबर 8, ये जो एक्सप्रेसवे है तो ये डायरेक्टली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कनेक्ट करेगा। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि एक 5 किलोमीटर लंबी सुरंग को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जो कि सीधे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 को कनेक्ट करेगी। इसके साथ ही ये मुंबई में स्थित JNPT पोर्ट को भी कनेक्ट करेगा। तो सोचिए हमारी देश विदेश की कंपनीज जो यूपी और दिल्ली के एरियाज में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्थापित कर रही है तो वो अपने माल ढुलाई को काफी तेजी से कर सकते हैं एक बार ये एक्सप्रेसवे बन जाए तो। इससे न केवल ही सप्लाई चेन में काफी ज्यादा तेजी आ जाएगी बल्कि एक्सपोर्ट करने का जो रूट है तो वो भी काफी ज्यादा आसान, काफी ज्यादा तेज बन जाएगा। फैक्ट नंबर 9, यहाँ पर जितना हो सके तो उतना ज्यादा अनइंटरप्टेड ट्रैवल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। यहाँ आपको कई सारे क्रॉस रोड अंडरपासेस, एनिमल अंडरपासेस, ओवरपासेस नजर आएंगे। इसके अलावा मुंदुरा वाइल्ड लाइफ एरिया में तो यहाँ पर एक 3.7 किलोमीटर लंबी सुरंग भी कंस्ट्रक्ट की जाएगी। फैक्ट नंबर 10, इस एक्सप्रेसवे को ग्रीन एक्सप्रेसवे यूं ही नहीं कहा गया है। यहाँ पर सोलर लाइटिंग्स लगाई जाएंगी, फिर 20 लाख ट्रीज को प्लांट किया जाएगा। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी यहाँ पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। हर 500 किलोमीटर के अंतराल में एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक काफी ज्यादा सस्टेनेबल, स्मार्ट, ग्रीन, फ्यूचर रेडी एक्सप्रेसवे को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। वैसे इन 10 फैक्ट्स में से आपका कौन सा फेवरेट फैक्ट था हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और साथ ही में अगर आपको इन फैक्ट से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानने मिली है आज तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब कीजिए मेरे